अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कि ट्रेनिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है और आप लोग ट्रेनिंग के बाद क्या क्या आप सीख सकोगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये कि जब भी कोई क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है तो ये क्लाइंट की आईडी है। ठीक है, क्लाइंट कैसे पोस्ट करता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग करानी है। ठीक है, फाइनेंशियल मॉडल वो लिखता है और यहाँ सर्च करता है। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पे चेक लगाता है टॉप रेटेड में और राइजिंग टैलेंट में। ये जो टॉप रेटेड प्लस है ये कंपनीज़ है, ये $5,000 से ऊपर। टॉप रेटेड प्लस का मतलब ये होता है कि एनी जॉब विच इज़ मोर देन $5,000। तो कोई भी यूजुअली इस सर्विस के लिए $5,000 नहीं देता। ठीक है, मैक्सिमम वो $1,000 दे देता है फाइनेंशियल मॉडल के। तो यूजुअली चेक किस पे लगाता है, टॉप रेटेड और राइजिंग टैलेंट में। उसके बाद वो अपनी कंट्री का चेक लगाता है। जैसे अगर वो क्लाइंट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है तो यहाँ पे वो चेक लगा देगा। ठीक है, अपनी कंट्री का। अब आप देखो, ये फ़िल्टर्स लगाने के बाद सबसे पहला नाम किसका आ रहा है, मेरा आ रहा है, फ़हद का। तो अभी करेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग मेरा मैं टॉप फ्रीलांसर हूँ। इसी तरह जो जो सर्विस मैं देता हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मैं नंबर 1 हूँ। सही है। तो और यूजुअली क्लाइंट डिसाइड करता है शुरू के 2 पेजेस में, उस 2 से 3 पेजेस में वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे इन्हीं में से कोई बंदा लेता है। जो सबसे पहले आता है उसका चांस सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं ये कंट्री का भी चेक हटा दूँ ना, ग्लोबली अगर मैं देखूँ तो तब भी मैं टॉप 15 में आ रहा हूँ, सेकंड पेज में आ जाता हूँ। ये सेकंड पेज में मैंने किया फाइनेंशियल मॉडल में, और ये देखो ये आ गया मेरा नाम। ठीक है, 1 2 3 3 हो गया। और पे पहले पेज में देखते कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मेरा जो रैंक है वो 13th है ग्लोबली फाइनेंशियल मॉडलिंग में। 13वें नंबर में हूँ, जो कि मुझे यकीन है 1 से 2 महीने में मैं टॉप 5 में आ जाऊँगा ग्लोबली भी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तो मैं हूँ नंबर 1 में। ठीक है, इसी तरह बिजनेस प्लानिंग में और जो भी सर्विस मैं देता हूँ मैं टॉप 10 में आ जाता हूँ ईजीली। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये कि आपको जो है ना जॉब मांगनी नहीं पड़ेगी, आपको खुद मिल जाएगी जॉब। ज़्यादातर 99% मेरे पास जो काम आता है वो मैं खुद बिड नहीं करता, वो खुद मुझे मिल जाता है बगैर मांगे। क्योंकि मैं टॉप रेटेड हूँ तो मुझे ना इंटरव्यू देने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार ऐसा होता है कि विदाउट इंटरव्यू मुझे डायरेक्ट ऑफ़र ही हो जाती कि भाई ये पैसे आप अभी हमें ये काम कर दो। अच्छा, अब तुम लोगों की देखो, अब ये है फ्रीलांसर आईडी। पहले जो मैंने शो करा तो क्लाइंट की आईडी थी। एज एन क्लाइंट को क्या दिखता है जब आप जॉब हंट करते हो, आप एज अ फ्रीलांसर, तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे टैग्स होते हैं, ये सारे टैग्स हैं। ठीक है, जब भी अगर फ्रीलांसर भी क्लाइंट भी कोई जॉब पोस्ट करता है तो उसकी आईडी बनाते वक्त उससे टैग्स अपवर्क मांगता है कि कौन से टैग्स आप सेलेक्ट करोगे। हर फ्रीलांसर को 10 टैग अलाउड होते हैं। फ़र्ज़ करो इस जॉब में 10 टैग है और मैंने भी 10 टैग सेलेक्ट किए हुए, तो इसकी सर्चिंग में मैं टॉप 10 में आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये टैग सेलेक्ट करना प्लस आपका काम प्लस आपकी प्रोफाइल में कितने कीवर्ड्स हैं, वो मिला के आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। ये एसईओ होता है अब अपवर्क का। ठीक है, पहला फेज़ तो यही होगा कि आईडी को इस तरह बनाएं कि वो शुरू के 3 पेजेस में आ जाए। सही है, ये इजी नहीं है लेकिन तुम्हें मैं बता दूंगा कि किस तरह करते हैं तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ऐसा पोजीशन में लेकर आना आईडी को कि तुम्हें मांगना ना पड़े, खुद तुम्हारे पास काम आ जाए। तो बिडिंग ना करनी पड़े। बिडिंग क्या होती है कि जब हम किसी भी जॉब पे सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको एक ईमेल लिखते हैं, अप्लाई फॉर दिस जॉब, सबमिट प्रपोजल। मेरे पास अभी 46 कनेक्ट्स हैं। ठीक है, एक प्रपोज़ल को अप्लाई करने के लिए 6 पॉइंट्स मुझे देने पड़ेंगे। इसमें से शुरू में आपको शायद 50 कनेक्ट्स फ्री के मिले,
मतलब ये कहानी नहीं है कि आप अनलिमिटेड अप्लाई करते रहो जॉब के लिए, आपके पास लिमिटेड अपना एप्लीकेशन होती है। जैसे मैं 46 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 4 से, ऑन एवरेज 4 पॉइंट्स लगते हैं एक बंदे को रीच आउट करने के लिए, तो मैं सिर्फ 11 क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकता हूँ। सही है। तो बाद में आप ये पैसे से ख़रीद भी सकते हो, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अपवर्क में एक लिमिट लगी हुई है कि दिन में 5 या 6 से ज़्यादा आप नई लोगों को रीच आउट कर सकते, स्पैमिंग नहीं करनी। सही है। अच्छा, अब आ जाओ उस फाइल में जो मैंने आपको भेजी थी ट्रेडिंग प्रोग्राम की। नीचे जाओगे तो मैंने इसको ब्रेकआउट कर दिया है तो अलग अलग सर्विसेज में। जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग एक अलग जॉब है, इसमें जो अर्निंग तुम्हारी हो सकती है वो $500 तक हो सकती है महीने के, जो कि पाकिस्तानी लाख रुपए बनते हैं। बिजनेस प्लानिंग जो है वो $500 का एक बनता है, तो महीने में अगर 4 भी आते हैं और 10 दिन लगते हैं एक बनाने में, तो $2000 तक आप छाप सकते हो, 4 लाख रुपए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है $600 की, इसको मल्टीप्लाई करो, अगर महीने में 2 भी आती है तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाता है 2.5 लाख। ऑन एवरेज जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्ट किया था $150 से, जो पाकिस्तानी बनते हैं 32,000। और मेरा ये इनकम डबल हो गई थी अगले महीने, फिर वो दोबारा डबल हो गई अगले महीने, अभी मैंने फ्रीलांस काम स्टार्ट किए हुए मुझे 13 महीने हुए, 13 से 14 महीने हुए, इसमें मेरी आईडी टॉप रेटेड हो गई है। अच्छा, ये चीज़, ये 3 तरह की सर्विस मैं सिखा सकता हूँ, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा है ना 1 मंथ प्रोफाइल बिल्डिंग, वो बेसिकली ये है कि 1 महीने के लिए मैं आपकी आईडी से क्लाइंट को रीच आउट कर सकता हूँ, मैसेजेस लिख सकता हूँ, सैंपल वर्क, क्योंकि तुम्हारे पास सैंपल वर्क नहीं है, मेरे पास सैंपल वर्क बहुत सारा पड़ा हुआ है। ये देखो, यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ वर्किंग फाइल्स में, जैसे बिजनेस प्लान के मेरे पास बहुत सैंपल है, ये देख रहे हो। हर क्लाइंट आपसे सैंपल वर्क मांगेगा, अपना सैंपल वर्क दिखाओ, आप लोगों के पास सैंपल नहीं है। तो 1 महीने के लिए मैं अपने सैंपल यूज़ करके क्लाइंट को रीच आउट कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें मैं अपने सैंपल यूज़ करूँगा, अपना जो मेरा प्रपोजल राइटिंग स्टाइल है, जैसे मैं यहाँ की खोलता हूँ डॉक्यूमेंट, ये मेरे सारे ऑलरेडी बने बनाए मैसेजेस हैं, ठीक है, ये मैं लिखता हूँ। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कितना कंटेंट लिखना है, क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें बोलनी है। अच्छा, अब आ जाओ आप इसमें क्या चीज़ आपको सिखाने को मिलेगी। सबसे पहले जो चीज़ हर सर्विस में तुम लोगों के काम आएगी, वो आएगा फाइनेंशियल मॉडल। कोई भी बिजनेस प्लान या डॉक्यूमेंट आप बनाते हो, पहला फेज़ होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग, मतलब 5 ईयर फोरकास्टिंग ऑफ योर कंपनी। ये मैक में इशू है, मैक में सारा काम ऑनलाइन होता है, तो अब वो हरामज़ादा। अब देखो, अब तुम लोग ये बोलोगे यार हम तो एसएससीए क्वालिफाइड है, हमें सब पता है, हमें सब आता है। भाई मैं आपको बताऊं, मेरे अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए वाले लड़कों ने काम किया और उनको लंड कुछ नहीं आता था बनाना, ठीक है। और एक बात याद रखो, जब भी आप काम ये करो तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ये नहीं बोलना कि भाई मैं डिग्री होल्डर हूँ तो मैं, मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है बनाना है, अच्छे अच्छों की फट जाती है बनाने में, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, और मेरे सामने क्वालिफाइड एसीसी है, उनसे नहीं हुई, ये नहीं बनता उससे, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूले यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारी कंडीशन एफ और एंड की लगानी पड़ती है। तो भले आपको नॉलेज हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, लेकिन एक इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना, फाइल बनाना आसान नहीं है। ये मैं आपको फ्रॉम द स्क्रैच सिखाऊंगा कि फाइनेंशियल मॉडल फ्रॉम द स्क्रैच कैसे बनाते, ये हरामज़ादा अभी तक खुला नहीं है। अच्छा, तो ये ये इसको इजी नहीं लेना, ये मैंने एक सऊदी लड़के को सिखाया था और मैंने $1000 लिए थे उससे, और वो चार्टेड अकाउंटेंट था ठीक ठाक। उसका उसको भी महीनों लग गए थे समझने में।
ये डॉक्यूमेंट खुला नहीं है, सॉरी। ये मेरे पीसी में कोई इशू चल रहा है तो, वरना ये सही से चार्ट्स भी आते हैं इसमें। इसको बंद करके वापस चलाता हूँ, देखो। ये इसमें यही हरामज़दगी है मैक में ना। ये आ गए चार्ट्स, ठीक है। ये पूरा फाइनेंशियल मॉडल बनाना, ये मैं आपको सिखा दूंगा। विद इन 1 मंथ आप अलग अलग बिजनेसेस के फाइनेंशियल मॉडल बना सकते हो विद कंडीशन। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे बनता है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें आप हर चीज़ चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं किसी बंदे को हायर करना चाहूँ, मैं बोलूँ कि ये बंदे की सैलरी है, सही है, वह ये और ये बंदा हायर होगा 5वें महीने से, ठीक है, तीसरे महीने से, तो देखो इसकी सैलरी तीसरे महीने से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई है। अगर मैं इसको 2 करूँ तो ये 2 से स्टार्ट हो गई, यही इनकम स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली जाके चार्ज हो जाएगी, सही है। इसी तरह इसकी एक और डिफ़िकल्ट कंडीशन है जो कोई भी फाइनेंशियल मॉडलर नहीं बताता। वो ये कि मैंने एसेट परचेज़ किया, दूसरे महीने में इसकी डेप्रिसिएशन का पीरियड 60 महीने, अगर मैं 30 महीने लूँ तो डेप्रिसिएशन 30 मंथ्स तक जाएगी। और इसमें एक एडिशनल केस क्या है कि मैं एसेट को सेल आउट भी कर सकता हूँ आफ्टर 36 मंथ्स। देखो, डेप्रिसिएशन का पीरियड अगर 60 मंथ्स हो और बेच रहा हूँ मैं 36 मंथ में, उसकी क्या पूरी ट्रीटमेंट होगी, वो ऑटोमेटिकली जाके बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट में हिट आउट हो जाएगा। मैंने इस तरह की कैलकुलेशन की है कि आप जो भी सेलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू द IFRS उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो इस तरह के डिफ़िकल्ट फॉर्मूले होते हैं, वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं, सही है। अच्छा, ये इसको बंद करो और मैं आपको बताता हूँ बिजनेस प्लान क्या है। रुक जाओ। अब यहाँ फैसल, ये रहा। अच्छा, देखो, ये बिजनेस प्लान है पूरा। ये कैसे बनाते हैं, इसमें कौन कौन सा कंटेंट होता है, सेम विद सेम प्रेजेंटेशन मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। ऑब्वियसली इतना रिफाइन काम आपका उसी वक्त होगा जब आप 6 से 7 महीने काम करोगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगी ये बनती कैसे है चीज़ें, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, भले पाकिस्तान में पढ़ा लिखा तरीन बंदा हो, सिटी स्कूल का पढ़ा हुआ हो या IBA का हो, उसकी रिटन इंग्लिश अच्छी नहीं होती। हमारा देसी स्टाइल डिफरेंट है राइट करने का, और बहुत बार अगर एक गोरा आपको काम देगा तो वो आपके पिन पॉइंट कर लेगा राइटिंग स्टाइल, उसको पसंद नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो, आप बड़े जितने पढ़े लिखे हो, रिटन इंग्लिश किसी की भी अच्छी हमारे पाकिस्तान में नहीं हो सकती। लेकिन ये कैसे रिफ़ाइन हो सकती है वो मुझे पता है, उसके कुछ सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर और टूल्स यूज़ करके तुम जितनी भी माठी इंग्लिश लिखो वो उसको रिफ़ाइन करना मैं सिखा दूंगा कैसे होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। इवन ऐसा कर देंगे कि तो जब गोरा पड़ेगा उसको ज़रा सा भी डाउट नहीं होगा कि किसी देसी बंदे ने लिखा है। उसको ये लगेगा कि बहुत नेटिव इंग्लिश स्पीकर ने, नेटिव इंग्लिश राइटर ने ये चीज़ लिखी है। ये बिज़नेस प्लान है। अच्छा, अब मैं फीजिबिलिटी स्टडी दिखा दूँ कि वो किस तरह दिखती है। ये देखो, ये मैंने बनाई थी अभी रिसेंटली 2 महीने पहले। तो ये पूरी रिसर्च होती है, इसमें बहुत रीडिंग करनी पड़ती है, रीड करके देख के सारा मैं इसको पूरा बनाता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे हाथ की बनी हुई, ये भी मैंने बनाया है, ये देख रहे हो, ये चीज़ मैंने बनाई है। ये पूरे आइकॉन वगैरह, ये सारा पूरी रिपोर्ट मैंने लिखी है। ये आराम से 3000 वर्ड्स का है, लेकिन मैंने इसमें रीडिंग 20,000 वर्ड्स की है। और ये सारा मेरे हाथ का लिखा हुआ है, मेरी ओन वर्डिंग्स में, ठीक है। ये कैसे बन, और इसके होते हैं $600 और ये बन जाता है 15 दिन में। अगर आप एक्सपर्ट हो जाओ, आपको लिखना आ जाए तो, मतलब आपको बनाना आ जाए और आपकी प्रैक्टिस में हो, तो आप ये 15 दिन में बना सकते हो इजीली। अच्छा, पिच डेक ऑप्शनल है क्योंकि इसमें थोड़ा आपका क्रिएटिव डिज़ाइनिंग माइंड होना चाहिए। लेकिन अगर सीख लो तो बहुत सारे जो क्लाइंट हैं उनको बेसिक पिच डेक ही चाहिए होता है, उनको ज़्यादा पंचायतें नहीं चाहिए होती। तो जो आपकी पिच डेक है वो इस तरह की दिखेगी। देखो, ये इस तरह का आपको मैं बनाना से, ये तो मैंने बहुत इसमें मेहनत की थी। देखो, ये इतना रिफाइन काम है। ये कंपनी है बहुत बड़ी, उन्होंने मुझे हायर किया था। पैलेट पेपर पूरे यूरोप में पैलेट पेपर ये बंदा देता है, ये कंपनी प्रोवाइड करती।
तो इसका मैंने बना के दिया था। तो ये काफ़ी सिंपल है, इतना ये नहीं है, लेकिन इसको बहुत रिफ़ाइन किया था मैंने। कैसे बनता है ये सारा मैं बता दूंगा, सही है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और, तुम्हारे लिए ये मैंने कंपलसरी नहीं किया, लेकिन दे दो तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि तुम ये कर सकते हो नहीं। मैं हर जो स्टूडेंट है या इंडिविजुअल है, उनको मैंने बोला 2000 वर्ड्स का मुझे फाइनेंस से ही रिलेटेड आर्टिकल लिख के दो। उससे मुझे एटलीस्ट ये, और अनप्लेजराइज कॉपी पेस्टेड ना हो, खुद रीड करो नेट से, अपने वर्ड्स में लिखो। उससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि आप वाकई कर सकते हो, ये बना सकते हो। क्योंकि बाद में फिर काफ़ी सारे लोग तो रोने लग जाएंगे कि यार ये तो 2000 वर्ड हम कैसे लिखेंगे, ये वो। उससे पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कि वाकई आप बना सकते हो कि मतलब लिखने के स्किल्स कैसे है, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आप लिख सकते हो या नहीं। बाद में जब तुम प्रैक्टिस, शुरू में मुझे भी मुश्किल लगता था, लेकिन बाद में लिख लिख के अब तो ये है कि मैं एक दिन में भी लिख लेता हूँ। 5000 वर्ड मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है लिखना। अच्छा, इसके लिए आपको नॉइज़ कैंसलिंग माइक ख़रीदना पड़ेगा, अगर आपने ऑनलाइन जूम के थ्रू ट्रेनिंग लेनी है। सही है, ये आपको मिल जाएगा 2 से 3000 रुपये का। इंटरनेट आपका तेज़ हो, जिसमें आपकी पिंग 10 MAS से नीचे हो। इससे ज़्यादा होगी तो लेटेंसी ज़्यादा होगी, मैं बोलूँगा थोड़ी देर बाद आवाज़ आएगी। अच्छा, ये पूरा मैंने डिटेल में लिख दिया है, अब आप पढ़ लेना। और दूसरी चीज़ ये कि होपफुली इस वीक में अगर मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो मेरे पास एक तो मैं पूरा हाथ के हाथ सारा सिखा दूंगा मैं। तो मतलब इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। अभी इसको मैंने क्वेश्चन आयर भेजा है, तो जैसे ये डन करता और प्रोजेक्ट मिलता है, तो इंशाल्लाह ये हाथ में आता है, तो ये लाइव तुम्हें सीखने को मिल जाएगा। ये ज़्यादा बेहतर है बने बनाए डॉक्यूमेंट्स को सिखाने से। सही है। दूसरा ट्रेनिंग, ये मेरी एस्टिमेशन है, इससे कम भी टाइम हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 मंथ्स लगेंगे, 3 महीने। आखिरी बात ये कि देखो, मैं सुबह नहीं पढ़ाऊँगा। मैं पहले क्लियरली बता दूँ, सुबह का टाइम नहीं होगा। मैं तो उठता ही 3 से 4 बजे हूँ, उसके बाद मुझे 2 घंटे चाहिए होते हैं फ्रेश होने के लिए। 6 बजे के बाद ही मैं अवेलेबल हूँ। 6 बजे से लेके रात 2 बजे तक मैं अवेलेबल हूँगा, और इसमें सैटरडे इंक्लूडेड नहीं है। सही है। और संडे में अगर आना है तो संडे की टाइमिंग 4 बजे होगी। ठीक है, 4 से 6 बजे, ये 2 घंटे होंगे। संडे के ये टाइमिंग है, सैटरडे में नहीं करूँगा। वीक डेज में आप 6 से रात 1 बजे तक आ सकते हैं। थैंक यू।